आपने अपने दिमाग से जब तक अर्निंग नहीं स्टार्ट की, आपके दिमाग से आप सक्सेसफुल नहीं होगे। क्योंकि आप अभी तक आप जो भी अर्निंग कर रहे हो, समझ लीजिए कोई और आपको टिप्स दे रहा है, कोई और चैनल या कुछ और रिकमेंडेशन से आप अपना ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो उसमें आपने अपना लॉजिक कहाँ लगाया, आपके खुद की एफर्ट कहाँ पे है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि एफर्ट से ही जो पैसा कमाओगे ना, मैंने कई बार लोगों को सुना है कि जब तक आप अपना पसीना नहीं बहाओगे वो इनकम कोई काम की नहीं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इनकम अर्निंग सोर्स के बारे में, जिससे जो एक पैसिव इनकम के लिए अच्छा सोर्स आज के दिनों में बन चुका है, और वो है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। दोस्तों जैसे कि आप देखते हो कि एक कोई भी मार्केट समझ लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट का मार्केट समझ लीजिए, वहाँ पे होता क्या है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है या जो रिटेलर होता है उसे एक प्राइस पे कुछ चीज़ें मिलती है और उससे ज़्यादा प्रॉफिट लेके वो किसी और को बेचता है, तो वैसे वो अपना प्रॉफिट अर्न करता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी जो शेयर वगैरह होते हैं वो शेयर को खरीदे जाते हैं, जब इसकी अच्छी प्राइस मिलती है तो उसको बेच दिया जाता है, तो ऐसे प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो यहाँ पे शेयर में ही ट्रेडिंग नहीं होती है, आप ट्रेडिंग कुछ कमोडिटीज़ में भी कर सकते हो, आप कुछ उसके व्यूज़ होते हैं जैसे ऑप्शन एंड फ्यूचर होते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें करके कुछ अच्छे खासे सेगमेंट है जहाँ पे आप ट्रेडिंग करके पैसे अर्न कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों इस किस नज़र से आप देखते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर स्टॉक मार्केट को आप गैम्बलिंग की तरह ट्रेड करोगे तो वो गैम्बलिंग ही है, लेकिन अगर आप उसको बिजनेस की तरह ट्रेड करोगे तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस, और इससे आप काफ़ी अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। आपका जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग से सेगमेंट होते हैं। अगर आपको इक्विटी में ज़्यादा आपको पसंद है ट्रेडिंग करना तो आप कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में जिसमें कुछ रिस्क ज़्यादा रहता है लेकिन उसके सामने रिवॉर्ड भी अच्छा रहता है, तो उसमें आपको पसंद है, वो आप प्रीफर करते हो, उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। आप कमोडिटीज़ में और करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हो। तो काफ़ी सारी अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ आपको उसको ढूंढना पड़ता है और कौन सी एक सेगमेंट आपको सूटेबल है वो आपको देखना चाहिए। अदरवाइज मेरा सिंपली ये मानना है कि आपको हर एक तरह के सेगमेंट में काम करना चाहिए, एक ही सेगमेंट में आपको रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपको हर वक्त अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको 10 में से 5 दिनों में आपको लॉस रहेगा, तो 5 दिन आप प्रॉफिट भी करते हो, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो आपको मेंटेन करना चाहिए। आपका रिस्क कितना होना चाहिए, मिनिमम रिस्क कितना होना चाहिए, मैक्सिमम रिस्क कितना होना चाहिए, और उसके सामने आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो आपका टारगेट और आपका जो रिस्क है वो पहले से अगर डिफाइन होगा तो आपके लॉस के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं और आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हो। अच्छा, ये और एक चीज़ है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी स्ट्राइक प्राइस पे काम करना चाहिए। आपको थोड़ा पेपर ट्रेडिंग भी करना चाहिए अगर हो सके तो। आप पहले से अगर ट्रेडिंग करते हो तो ठीक बात है, लेकिन ट्रेडिंग नहीं जानते हो तो आप थोड़ा पेपर ट्रेडिंग वगैरह करो। आप पहले 10-15 दिन ऐसे ही एक ट्रेडिंग करो अपने हिसाब से लाइव मार्केट में। मैंने देखा है काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है कि वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो किसी की टिप्स पे करते हैं। कुछ टेलीग्राम चैनल्स होती है या व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, उसमें बताया जाता है कि ऐसा है मार्केट तो ऐसा होगा, लेकिन आपने अपने दिमाग से वो सब चीज़ आप क्यों नहीं सोच सकते, क्योंकि आप वो चीज़ों पे काम नहीं करते हो, आप वो उसको लर्न नहीं करते हो, आप सीखते नहीं हो, आप किसी और पे हमेशा डिपेंडेंट रहते हो, तब जाके ही आपको लॉसेस ज़्यादा होता है। आपको क्या करना है, खुद से सोचना है। अगर कोई और आपको बता रहा है तो वहाँ पे आप लॉजिक ढूंढो कि लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा होना चाहिए। ओके, कोई मार्केट गिर रही है या मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगी या मार्केट गिरेगी क्यों। ओके, कोई बोल रहा है कि चलो ये हो गया मार्केट में इसलिए ये हो रहा है, तो मैं नहीं मानता कि आप किसी और पे रिलाई करके उस पर भरोसा करके हमेशा ट्रेड लोगे। अगर वो नहीं होगा तो आप क्या करोगे, तो आप एक डिपेंडेंट आप ट्रेडर हो तो वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रहेगा। आपने अपने दिमाग से जब तक अर्निंग नहीं स्टार्ट की, आपके दिमाग से आप सक्सेसफुल नहीं होगे। क्योंकि आप अभी तक आप जो भी अर्निंग कर रहे हो, समझ लीजिए कोई और आपको टिप्स दे रहा है,
कोई और चैनल या कुछ और रिकमेंडेशन से आप अपना ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो उसमें आपने अपना लॉजिक क्यों कहाँ लगाया, आपके खुद की एफर्ट कहाँ पे है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि एफर्ट से ही जो पैसा कमाओगे ना, मैंने कई बार लोगों को सुना है कि जब तक आप अपना पसीना नहीं बहाओगे वो इनकम कोई काम की नहीं। लॉजिक लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। चलो मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से इतना गिरेगा, लेकिन क्यों गिरेगा। अच्छा कोई न्यूज़ है तो वो न्यूज़ इतनी रिलायबल क्यों है कि मार्केट को गिरा सकती है, मार्केट को उठा सकती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने न्यूज़ पे सुन लिया कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा न्यूज़ और वगैरह भी कुछ रिलायबल सोर्सेस होते हैं, लेकिन जो टेलीग्राम चैनल वगैरह जो भी होते उसको मैं सिंपली बोलूँगा कि आप भले ही आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे रहे हैं, फिर भी मैं मानूंगा कब तक प्रॉफिट देंगे। तो यहाँ भी यही चीज़ है, आपके दिमाग को जब तक अच्छे से आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, वो टेक्निकल एनालिसिस के पीछे दौड़ाओगे नहीं और एक प्रॉपर डिसीजन पे नहीं आओगे अपने हिसाब से लॉजिक लगा के, तब तक आपने कोई एफर्ट लगा ही नहीं है। और ऐसे अर्निंग का मतलब क्या है, कोई और आपको बता रहा है और आप कर रहे हो, तो वो मैं तो बोल रहा हूँ कि वो अर्निंग नहीं। इससे तो अच्छा है कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसे डालने चाहिए और अपने हिसाब से अगर ट्रेड करना है अपने दिमाग से। जब तक अपने दिमाग से कुछ अर्न नहीं करोगे तो वो आपके पैसे नहीं है, ऐसा समझ लो। आपने खुद की एफर्ट लगा के वो पैसे नहीं कमाए, बाय फ्लूक समझ लो 5-6 हज़ार 10 हज़ार भी कमा लेते हो, लेकिन वो 5-6-10 हज़ार मार्केट में एक दिन जाएंगे, वापस जाएंगे। मार्केट जितना देता है उतना लेता है, लेकिन जो लोग सीखते हैं उनके पास से ज़्यादा ले लेता है। ज़्यादातर लोग यही प्रीफर करते हैं कि मुझे कोई टिप्स दे दे कि कल मार्केट में क्या होने वाला है, मैं नहीं सोचूंगा, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। ओके, तो जब तक लॉजिक नहीं लगाओगे तब तक आप अच्छे से, भले ही आपने कितने सालों से स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हैं और भले ही आप अर्न भी किए, लेकिन मैं बिना लॉजिक के ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो मैं उसे अच्छा नहीं मानता। मैं वो बात को कोई भी तरह का सपोर्ट नहीं दूंगा। ओके, मैं उस बात को सपोर्ट दूंगा कि भले आप छोटा मोटा या बड़ा लॉस भी कर रहे हो, लेकिन अपना लॉजिक लगा के कि मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाई है तो मैंने क्यों बनाई है। मैंने ये वाले स्टॉक में आज इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहा हूँ या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। कई लोगों तो अगर पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप करते हो स्टॉक मार्केट में तो वो बेस्ट है मेरे हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ। अदरवाइज इंट्राडे में अर्निंग करने के लिए आपके पास अच्छे खासे पैसे चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सभी के लिए ज़रूरी है कि किसी के अंदर अच्छी खासी स्किल होती है, उसने अपना टेक्निकल एनालिसिस इतना डेवलप कर लिया है तो छोटी अमाउंट से भी आप बड़ा अमाउंट अर्न कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर आप बड़ी अमाउंट लेके मार्केट में नहीं बैठोगे इंट्राडे में तो आप अच्छा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाओगे। ओके, और जहाँ तक बात है पोजिशनल ट्रेडिंग की, तो पोजिशनल ट्रेडिंग खास करके जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जो बिजी वगैरह रहते हैं, मार्केट में अपना टाइम नहीं दे सकते, तो उनके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग अच्छी रहती है अगर उनको मार्केट में इंटरेस्ट है खुद से ट्रेड करके। और वही आदमी जो बिजी रहते हैं खुद से ट्रेड करके उनको मीन्स अर्न नहीं करना है, तो वो वही चीज़ SIP और म्यूचुअल फंड के फॉर्म में कर सकते हैं, कोई और उनके पैसे मार्केट में ही डालता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें और भी इन्वेस्टमेंट के काफ़ी ऑप्शन है। आप बॉन्ड्स में, डिबेंचर वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो। अदरवाइज़ जो लोग खुद से ट्रेड करना चाहते हैं उनको मैं सिंपली इतना बताऊंगा कि आप खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे, मीन्स आप कुछ सीखोगे नहीं, और अपने लॉजिक से जब तक ट्रेड नहीं करोगे तब तक आप भले ही प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो, वो प्रॉफिट आपका किसी काम का नहीं, क्योंकि आप उसमें ना ही कोई एफर्ट लगाते हो, ना आपका कोई लॉजिक होता है। आप न्यूज़ वगैरह से कहीं से भी कुछ आपको टीवी न्यूज़ से या टेलीग्राम चैनल से वो जो न्यूज़ मिलती है उसी को फॉलो करते हो और उसको आप रीचेक भी नहीं करते, आप वेरीफाई भी नहीं करते हो। उसको वेरीफाई करो कि चलो इंडिया चाइना बॉर्डर पे ये कुछ क्लैश हुआ है तो इसकी इम्पैक्ट मार्केट पे कैसे होगी। इंडिया चाइना में क्लैश हुआ तो मार्केट आज गिर जाएगी, लेकिन क्यों गिरेगी वो लॉजिक आप कभी नहीं लगाते। ओके दोस्तों, आई होप कि ये कुछ कुछ चीज़ें थी मुझे लगता था कि स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग मुझे शेयर करना चाहिए। तो वो अगर कोई नॉविस ट्रेडर होगा तो उनके लिए, या कई और लोग जो ज़्यादा लॉस ले रहे हैं इंट्राडे में, तो उनके लिए ये मेरी जो भी सजेशन मैंने दिया वो हेल्पफुल रहेगा। आई एम रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।